हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 42 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने जीएस की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस डाले हैं और उत्तराखंड के भी डाले हैं और हिंदी के भी डाले हैं। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी अगर नया बच्चा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि जो आगे आने वाली मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होंगी वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखो, भारत उत्तराखंड में एक व्यक्ति है जिसके भवन को हम क्या कहते हैं? भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, इनके भवन को हम भारतीय भवन के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का प्राचीन नाम नोठा या नारायण मठ है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आदि बद्री था, आदि बद्री का जो प्राचीन नाम था नोठा या नारायण मठ था। ठीक है, नोटा था या नारायण मठ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, पलेटी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, जो पलेटी का आपका जो सूर्य मंदिर है, इसका आपका निर्माण किसने कराया था? तो आपका कराया था कल्याण वर्मन ने। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कल्याण वर्मन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, उत्तराखंड में जो सती प्रथा का अंत हुआ था आपका, ये हुआ था 1829 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1829 में। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, उत्तराखंड में जो दास प्रथा थी इसका अंत कब हुआ था आपका? 1824 में। ठीक है, तो 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो पर्वतों में जो हमारे कला केंद्र था इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो आपकी हुई थी 1968 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1968। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे। ठीक है, अभी देखो हमने ऊपर पढ़ है कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी हमारी हमारी हुई थी हमारी 1968 में। और इसके देखो, अब अगला क्वेश्चन ये आपका क्या आ गया, निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अब संस्थापक कौन थे इसके? मोहन उप्रेती जी इसके क्या थे? संस्थापक थे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग क्या कहते हैं, स्वर कोकिला कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो उनने रबौर मूवी थी उसमें हमारे क्या था, गाना गाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रबार। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th और आपका, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हुआ था 17 अगस्त 2002 में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 अगस्त 2002 में। अब अगला क्वेश्चन है, किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था? ठीक है, तो मेघदूत जो थी उसका गढ़वाली में अनुवाद आपको किसने किया था? धर्मानंद जमलोकी ने किया था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मानंद जमलोकी। अब अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखो, ये बांध आपको, हर बांध आपको याद करने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो कोटेश्वर बांध है आपका, ये आपका भागीरथी नदी के पर बनाया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, खंड दीपक
पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पर को क्या होती है, खंडित दीपक की क्या होती है, पूजा होती है। तो आपका कहाँ पर को है, पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, देखो एक ऑप्शन पौड़ी गढ़वाल भी आपका, एक क्या है श्रीनगर पौड़ी। तो आपका है कहाँ असली में, होने के लिए तो पौड़ी में ही है, बट कहाँ आपका, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। संगीत वाद्य यंत्र मशकबीन मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, तो ये आपका कहाँ का है, स्कॉटलैंड का। अब अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से है। ठीक है, देखो अब आपको पता है मैती आंदोलन को चलाने का श्रेय किसको जाता था, हमारा कल्याण सिंह रावत को। ठीक है, तो इनका जो संबंध कौन से जिले से, आपका चमोली से है। ठीक है, चमोली जनपद से इनका क्या है, संबंध है। अब अगला क्वेश्चन है, गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, अब जो गोविंद घाट है इसमें आपको क्या है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई। ठीक है, जो उत्तराखंड में आपका क्या है, डेयरी संघ है, इसकी स्थापना कौन से जनपद में की गई, तो आपका कहाँ की है, हल्द्वानी नैनीताल में की गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, देखो जो उत्तर प्रदेश में आपका जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था, ये आपका कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में। अब जो ये क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं काफ़ी। FL2, ठीक है, नीति का संबंध किससे है। जो FL2 था, इसकी नीति का संबंध किस चीज़ से था, तो आपका ये शराब से था। ठीक है, इसका संबंध आपका किससे था, शराब से था। अब अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम GB पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया। ठीक है, तो आपको पता है 1960 में क्या थी, इसकी स्थापना थी। ठीक है, अब इसका नाम हमारा क्या था, पंतनगर कृषि विद्यालय में जो GB पंत कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम आपका कब रखा गया था, तो 1972 में रखा गया था। ठीक है, वैसे तो अगर हम इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, 1960 में, 17 नवंबर 1960 को होती है। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन, निम्न में से रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, है डिक्टो ये क्वेश्चन आया था आपका, तो आपका कौन सा है, सी ऑप्शन अल्मोड़ा इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए भी क्वेश्चन है इसमें, और क्या पता आगामी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक ठीक, निम्न में से भजन सिंह की रचना है, अब भजन सिंह की रचना कौन सी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, किस फसल को उत्तराखंड में विलियम डॉलर ग्राम विलियम डॉलर ग्रास कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका क्या है, झंगोरा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है झंगोरा। देखो जितने क्वेश्चन आपके झंगोरा से बन सकते, जितने भी आपसे बन सकते हैं वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, किस फसल को उत्तराखंड में विलियम डॉलर ग्रास कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आपका झंगोरा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कारण फरण क्या है। ठीक है, जो फरण है ये क्या है आपका। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, आपका मसाले होते हैं। ठीक है, जो फरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मसालों को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है। देखो अब अरसा का जो मूल स्थान है ये आपका कहाँ है, तो ये कहाँ आपका दक्षिण भारत में बनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने
नंदा देवी पर्वत पर कब सफलतापूर्ण आरोहण किया गया था? कब हमारे सफलतापूर्वक वहाँ पर को गए थे? तो ये कहते 1981 में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका है अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसका पीएच मान होता है आपका 5.5 से 6.5 तक होता है। ठीक है, ये कोई ना कोई या तो यूकेपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या आपका यूके ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पता आगामी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रेगुर रेगुर भी कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को ही आपका क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है, जो कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, इसमें हमारे कपास की खेती क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में तस्वीर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, अब किस स्थान में आपकी पाई जाती है? तो आपको पाई जाती है शिवालिक क्षेत्रों में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन सी मृदा पाई जाती है? टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्रों में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? ठीक है, तो टोटल कितना आते हैं? 14, क्योंकि अब आपको पता है टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 50 है। ठीक है, और लोकसभा सीटें कितनी है? 5 है। अगर बाय चांस आपको अगर ये याद भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 5 को भागा कर दो 70 से। ठीक है, देखो 5 कम 5 और यहाँ से कितना बचा? 2 और 0, 5 को 20, तो कितनी सीटें आ जाती है आपकी? 40 सीटें आ जाती है। ठीक है, एक लोकसभा सीट के पास टोटल कितनी सीट आ जाएंगी? 14 सीट। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, जो उत्तराखंड में था हमारे सबसे पहले बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च 2016 को हरीश रावत की जब सरकार थी तब लगाया गया था। ठीक है, नैनीताल राजभवन डिजाइन का श्रेय जाता है, जो अब नैनीताल जो राजभवन था, नैनीताल जो राजभवन का जो डिजाइन का श्रेय था वो किसको जाता है? आपका स्टीवेंसन को जाता है। ठीक है, स्टीवेंसन को जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टीवेंसन। ठीक है, उत्तराखंड में नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 32वें का? तो आपका हो जाएगा 1916 में। ठीक है, उस समय हमारे क्या होता है, नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1916 इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये भी आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ब्रजेंद्र जैन। इनके कहते हैं राज्य सबसे पहले जो राज्य मानव अधिकार आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो राज्य वित्त आयोग था आपका, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले आप राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके, ये थे आर के धर। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? देखो अब जो आपका वित्त आयोग है उसमें आपका क्या होता है, बजट रखते हैं ना, तो बजट धर दिया था। ठीक है, आर के ने क्या करते हैं, बजट धर दिया था प्रथम वित्त आयोग में। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के धर थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं। ठीक है, जो राज्य के हमारे जो प्रथम शिक्षा सचिव कौन है आपके? एन रविशंकर हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन रविशंकर है। ठीक है, ये आपका 36वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है, बाघ व घुड़र चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, तो इससे संबंधित कौन है आपका? मौला राम।
ठीक है, ये 3 की 3 आपको देखने हैं। ठीक है, जो भी चित्रकार है, एक मौलाराम हो गया, एक चैतू हो गया और माणकू। ठीक है, इनकी चित्रकला आपकी पूछी जाती है। तो वैसे इसमें तो जो बाघ और घुड़ड चित्रकारी है ये किससे संबंध थी? मौलाराम से। बाकी आपको चैतू और माणकू की भी देखनी है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, मौलाराम द्वारा बनाया गया दंपत्ति चित्र का संबंध है, और इसका संबंध किस उस राजा से है? तो ये आपका क्या है? प्रद्युमन शाह से है। बी ऑप्शन, प्रद्युमन शाह। अब अगला क्वेश्चन है, आग मिचौली चित्र का संबंध निम्न में से है। ठीक है, तो अब आग मिचौली का संबंध किससे? आपका माणकू से है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे पहले क्वेश्चन वो एग्जाम सोच के इसमें कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माणकू हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन आपका, गिरिजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका कहाँ पर है जो गिरिजा किशोर संग्रहालय, ये आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरती की थाली में किया गया चित्रण कहलाता है। ठीक है, अब जो चित्र बनाते हैं हम आरती की थाली पे, उसको हम क्या बोलते हैं? शैली कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, शैली। अब अगला क्वेश्चन है, मोष्टा हस्तशिल्प बनाई जाती है। अब देखो, जो मोष्टा हस्तशिल्प है ये कहाँ किससे बनाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको किससे बनाई जाती है? रिंगाल से बनाई जाती है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रिंगाल। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्ध भेड़ चारवाहों युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? ठीक है, तो आपका कौन सा गीत गाते हैं इसमें? डी ऑप्शन, चूरा गीत। ठीक है, जो हमारे युवा चरवाहा होते हैं, वो हमारे जो नए नए जो हमारे वृद्ध भेड़ चरवाहा होते हैं, वो हमारे जो नए नए युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? आपके चूरा गीत गाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 42 क्वेश्चंस लेके आया था आज, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और क्या पता आगामी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, जो हर एक आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।